नमस्कार दोस्तों, सक्सेसफुल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछला वीडियो में मैथ सेट 1 किए थे, मैथ प्रैक्टिस सेट है ना 01, और आज हम लोग करेंगे इसी का सेट 02। आज का सेट में हम लोग का चैप्टर जो रहेगा वो चैप्टर हमारा है डेसिमल और एचसीएफ एलसीएम। मतलब डेसिमल पहला चैप्टर, दूसरा हमारा एचसीएफ एलसीएम है ना। जिसने भी एनटीपीसी, ठीक है, और जो ग्रुप डी में आने लायक सवाल रहेगा वो हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे। टोटल क्वेश्चन हम लोग का इस वीडियो में 20 है। अब आप देखिए कि 20 में आप 20 कर पाते हैं कि नहीं, और जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है उसका हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन को जिक्र भी करेंगे। तो चलिए, है ना। आज का हम लोग का पहला सवाल है, निम्न में से कौन सी संख्या भिन्न सबसे बड़ी है। आपको यहाँ बताना है कि 7/9 है ना, 6/7 और 22/25 और 11/13 में सबसे बड़ा भिन्न क्या है। तो देखिएगा कि ऐसे भिन्न को बड़ा बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारा प्रोसीजर है ना। तो उसमें से आसान तरीका को हम लोग समझेंगे। चलिए, तो हम लोग इसको कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहले क्या करिएगा कि जैसे हमारा 7 है ना, पहले क्या है 9 और 6/7, इसमें कंपेयर करते हैं कि कौन बड़ा है। तो क्या करिए कि इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 7×7 = 49 और 9×6 = 54। तब बताइए कौन बड़ा है ये। इसका मतलब 6/7 जो है हमारा बड़ा हो गया। अब उसको कंपेयर करते हैं 22/25 से। 22/25 से हम कंपेयर करेंगे तो इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए। अब 25×6 कितना होगा, 25×6 गुना कीजिए, 25×6 को। अब यहाँ देखिए कि हम लोग का 25×6 कितना हो जाएगा 150, और यहाँ आप करेंगे तो 22 को 7 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 154। तब देखिए ये नीचे वाला बड़ा है, इसका मतलब हमारा बड़ा कौन हुआ 22/25। अब 22/25 और 11/13 में हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए। 13 को हम 22 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 286 हो जाएगा, और 25 को हम 11 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 275। अब कौन बड़ा है ये इनडायरेक्टली हमारा सबसे बड़ा कौन हो जाएगा 22/25, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। तो यहाँ सबसे बड़ा जो है, सबसे बड़ा कौन हो गया 22/25। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका बहुत सारा प्रोसीजर है, आप इसको डेसिमल करके भी बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि अगला क्वेश्चन हमारा सेकंड नंबर क्या कहता है। सेकंड में है कि हमारा 0.16 का में बार है, फिर 0.15 में बार है, माइनस में 0.13 का बार है। अब इसका वैल्यू निकालना है। तो इसका बहुत आसान प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को बनाने का प्रयास करते हैं। तो 1.6 का यहाँ बार है, प्लस में हमारा क्या है 0.1 का 5 में बार है, माइनस में 0.13 का बार। तो सिंपली क्या कीजिएगा कि देखिए जितना में बार है ना, यानी कि 16, और जिसमें में बार नहीं है उसको आप क्या करेंगे सेपरेट कर देंगे। जितना में बार है यहाँ 9 देंगे, और जिसमें बार नहीं है उसको 0 दे देंगे। तो यहाँ पर 9 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए 15, जितना में बार नहीं है उसको क्या करेंगे सेपरेट कर देंगे। तो सेपरेट हमारा कितना होगा, देखिए इसमें हमारा बार नहीं है, एक में नहीं है, तो एक यहाँ पर माइनस कर देंगे, और नीचे हमारा जितना में बार था 9 देंगे, जिसमें बार नहीं था उतना 0 देंगे, फिर माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ पर 13 - 1, और फिर यहाँ पर जितना में बार है तो 1 में बार है, फिर 0 नहीं है। अब इसका हमारा हो जाएगा कितना 15, 15/90। फिर यहाँ हो जाएगा 14/90, प्लस में माइनस है तो यहाँ माइनस में हमारा कितना हो जाएगा 12/90। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे यहाँ पर 90 हो जाएगा, है ना। अब आप देखिए कि टोटल सॉल्व करने के बाद हमारा कितना आ जाएगा 17/90। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 17/90, ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा थर्ड नंबर क्या कहता है। यदि 2/11 को -5/14 के व्युत्क्रम से गुना किया जाए तो इसका मान क्या होगा। तो देखिए 2/11 को -5/15 का क्या बोल रहा है 5/14 का व्युत्क्रम, तो इसका व्युत्क्रम से गुना कीजिए। तो व्युत्क्रम का मतलब होता है कि नीचे वाला ऊपर कर दीजिए और ऊपर वाला नीचे कर दीजिए, तब इसको गुना कीजिए। आप 14 को 2 से गुना करेंगे कितना होगा, माइनस में 28 आ जाएगा, और 11×5 = 55 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद समझते हैं और फिर बनाने का प्रयास करते हैं। कहता है क्या एक भिन्न का अंश उसके हर से 2 कम है। कहता है कि एक भिन्न है जिसका हर जो है ना, अंश
अंश जो है उसके हर से 2 कम है। अब देखिए ऊपर वाला को हमेशा क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, नीचे वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। इसी को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाला को डिनोमिनेटर। तो कहता क्या है कि ऐसा है कि जो हर है, हर से अंश 2 कम होगा। फिर आगे कहता है कि यदि अंश में 2 घटाया जाए और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, 1/3 प्राप्त होगा। तो मूल भिन्न क्या है। देखिए इसको आप क्या करेंगे कि ऑप्शन के हिसाब से बनाइए। हम हमेशा बताएं कि ऑप्शन के हिसाब से बनाएंगे तो सबसे पहले ए को शुरू करेंगे, फिर डी को बनाएंगे, फिर बी को, फिर सी को। तो पहले हम लोग ए का ऑप्शन को देखते हैं कि क्या उस कंडीशन में सेटिस्फाइड हो रहा है। तो पहला कंडीशन क्या है कि हर से अंश 2 कम होना चाहिए। तो यहाँ 7 है तो 7 में से 5 दिया है, तो इसका मतलब इससे हमारा क्या है, 2 कम है ना, 2 कम है। तो भाई पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसी में हम लोग अप्लाई करके देखते हैं। इसको आप 2 घटा दीजिए और इसमें आप 2 जोड़ दीजिए। तो जोड़ने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ 3 और यहाँ 9। अब 3 से काटेंगे, 3 एक 3, 3 तिया 9। तो हमारा कितना आ जा रहा है, 1/3, जो कि हमारा बोलता है प्राप्त होता है। तो भाई ये कंडीशन में सेटिस्फाइड हो रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए अब इस प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्या कहता है कि यदि एक भिन्न के अंश में 50% और हर में 80% वृद्धि कर दी जाए तो नया भिन्न मूल भिन्न का कितना भाग होगा। तो देखिए क्वेश्चन के अनुसार हम लोग क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि हमारा जो मूल भिन्न है 100% है और ये भी हमारा क्या है, 100% है। ठीक है, अब इसको क्या कर रहा है कि इसमें हम 50% बढ़ा दे। तो 50% बढ़ाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 150। और इसमें हम 150% भी बढ़ा दे तो हमारा कितना हो जाएगा, 180। अब इसको काट दीजिए, 5 से 3 से कटेगा, 3 5 15, 3 6 18, 3 6 18। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 5/6। तो यही ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ऑप्शन के अनुसार हम लोग बना सकते हैं, इसको सब में चेक कर सकते थे या फिर ये डायरेक्टली आप इस क्वेश्चन को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर जाते हैं। कहता क्या है कि यदि किसी विद्यालय में मौजूद 100 विद्यार्थियों में से 58 लड़के हैं और विद्यालय में उस हिस्से को दशमलव रूप में व्यक्त करें जिसमें लड़कों की संख्या निहित है। अब देखिए कहता है कि 100 विद्यार्थी में से, देखो 100 विद्यार्थी से 58 लड़के हैं, तो इसका डेसिमल बना दे भाई, कितना आसान है, 0.58, यही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 36, 72 और 144 संख्याओं का लघुत्तम समाप्तांक ज्ञात करना है। क्या कहता है, 36, 72 और 144। देखिए एलसीएम का मतलब क्या होता है कि वह लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल जो सब से डिवाइड हो जाए, सबसे क्या होगा, डिवाइड हो जाए, यानी कि वह मैक्सिमम नंबर निकालना है कॉमन मल्टीपल जो सब से, जो दिए गए नंबर है उससे डिवाइड हो। तो आप इसमें देखिए 36, 72, 144, सबसे बड़ा नंबर क्या है, 144। अब आप सोचिए कि 144 क्या हमारा 36 से डिवाइड हो रहा है, तो हो रहा है ना। क्या 144 हमारा 72 से डिवाइड हो रहा है, तो भाई 72 से भी डिवाइड हो रहा है। क्या 144 हमारा 144 से डिवाइड होगा, तो ऑब्वियस से होगा। तो मतलब आपका एलसीएम जो होगा यही है ना, 144 जो होगा सबसे ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल हो जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा एलसीएम का 144, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अब ये क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि √36 एंड √64 का एलसीएम क्या होगा। तो देखिए √36 और क्या कह रहा है, √64। अब बताइए कि √36 का वैल्यू क्या होगा, 6 होगा और इसका हमारा वैल्यू क्या होगा, 8 होगा। अब इसका और इसका एलसीएम निकालना है। तो अभी हम बताएं कि एलसीएम हमारा क्या होता है कि सबसे, है ना, जो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। अब आप सोचिए कि दोनों में बड़ा नंबर क्या है, 8 है। तो क्या 8 6 से डिवाइड हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो अब क्या कीजिए कि 8 का मल्टीपल को मल्टीप्लाई करते जाइए। अब 2 से करेंगे तो हमारा कितना होता है, 16। क्या हमारा 16 6 से डिवाइड हो रहा है, तो नहीं हो रहा है। अब 8 को आप क्या कीजिए, 3 से गुना कीजिए, तो 8 या 24। अब आप देखेंगे कि 24 जो है 6 से भी डिवाइड हो रहा है और 24 जो है हमारा 8 से भी डिवाइड हो रहा है। तो ये हमारा जो एलसीएम हो जाएगा वो हमारा क्या होगा, 24, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। चलिए तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसका हमको क्या कहता है कि 245, 175 और 385 का हमको एचसीएफ निकालना है। तो देखिए हम लोग एक आसान ट्रिक से इसको बनाने का प्रयास करेंगे। लॉन्ग मेथड तो हमारा है ही, लेकिन शॉर्ट ट्रिक से बनाने। सबसे पहले क्या कीजिए कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, 175, 245 है ना और 385।
अब आप क्या कीजिए कि इसको और इसको एलसीएम, मतलब एलसीएम नहीं लेना है, मतलब इसको सबट्रैक्ट करिए। तो सबट्रैक्ट करने से हमारा कितना आएगा, 175 और 240 को हम घटाएंगे तो हमारा 170 आएगा, और इसको आप इससे घटाएंगे तो हमारा 140 आएगा। अब फर्स्ट और थर्ड को आप घटाइए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 210। अब आप बताइए कि इसमें से कोई ऐसा नंबर है जो सबको डिवाइड कर रहा है। एचसीएफ का मतलब क्या होता है कि वो सबसे लोवेस्ट टर्म हमको निकालना है। कि एचसीएफ का मतलब क्या होता है कि वो ऐसा आपको जो एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है कि वो जो नंबर आएगा वो सब नंबर को क्या कर दे, डिवाइड कर दे। मतलब इसको भी डिवाइड करे, इसको भी डिवाइड करे और इसको भी डिवाइड करे। तब हम लोग क्या करेंगे कि अब इसका सबसे छोटा देखते हैं कि सबसे छोटा हमारा क्या है, 70। तो क्या 70 सबको डिवाइड नहीं कर पा रहा है, 210 भी नहीं कर पा रहा है, 140 भी नहीं कर पा रहा है, तो 70 का फैक्टर करिए। अब देखिए 35 और 2 कर सकते हैं। अब आपका देखिए कि मैक्सिमम नंबर 35 है, क्या 35 सब डिवाइड कर रहा है, 175 जो है वो 35 से डिवाइड हो जा रहा है, 245 जो है 35 से हमारा डिवाइड हो जा रहा है, 385 जो है वो 35 से डिवाइड हो जा रहा है। मतलब हमारा एचसीएफ जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। इसका सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 35। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि 1.75, 5.67, 5.6 और 7 का लसप यानी कि एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। मतलब हमको कहता है कि 1.57, ठीक है, 5.6 और किसका 7 का हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले क्या कीजिए कि इसको डेसिमल को हटाएंगे। तो डेसिमल हटाएंगे तो 175, यहाँ पर डेसिमल के बदले 1 आएगा, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो यहाँ पर 2 जीरो आएगा। ये हो जाएगा 56/10 और ये हमारा हो जाएगा 7/1। अब आप देखिए नीचे वाला को बराबर कर दीजिए। बराबर करेंगे तो यहाँ 100 है तो इसको 100 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 10 से गुना करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 560 और यहाँ एक तो जीरो बढ़ जाएगा। इसको हम लोग 2 जीरो इधर दे देंगे, यहाँ पर 2। अब ये सब बैलेंस है। अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि एचसीएफ करना पड़ेगा किसका, 175 का, 560 का और 700 का, और नीचे वाला का एलसीएम करना होगा, है ना। एलसीएम हमारा 100 फिर 100 फिर 100। देखिए सबसे पहला बात तो हमारा एलसीएम हमारा 100 ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब सबसे पहले हम लोग 175 और इसका हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। तो क्या करिए कि सबसे पहले इसको और इसका सबट्रैक्ट कीजिए। तो इसका सबट्रैक्शन हमारा कितना आएगा, 385। इसको इससे हम सबट्रैक्ट करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 140। और अब इसको से लेके यहाँ तक हम सबट्रैक्ट करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 525। अब आप सबसे छोटा नंबर हमारा क्या है, 140। क्या 140 सबको डिवाइड कर पा रहा है, तो नहीं हो पा रहा है। तो इसका फैक्टर को देखिए, 35 और 2। तो 35 एक ऐसा नंबर है जो सबको डिवाइड कर पा रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ 35 हो जाएगा। अब इसको डेसिमल बदल देंगे तो कितना हो जाएगा, 0.35। अब आप देखिए एचसीएफ कहां पर हमारा 35 है। अब देखिए या तो हमारा ये ऑप्शन होगा या तो हमारा ये ऑप्शन होगा। अब दोनों में है ना कोई एक होगा, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। अब दोनों में सबसे पहले हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो ही तो पता चलेगा कि अब एलसीएम हमारा क्या होगा। अब देखिए हम लोग यहाँ पर एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम हम लोग निकालना है तो एलसीएम करने के लिए ऊपर वाला का एलसीएम करना होगा, कितना का, यानी कि 175 का, है ना, 560 का और 700 का। अब इसका एलसीएम करना है और नीचे एचसीएफ है ना किसका, 100 का और 100 का और 100 का, ठीक है। अब देखिए 175, 560 और 700, सबसे बड़ा नंबर हमारा 700 है। क्या 700 सबसे डिवाइड हो पा रहा है, तो नहीं हो रहा है। तो इसका मल्टीपल को करें तो इसको 4 से गुना कीजिए, 700 का 28, यानी कि 2800 जो होगा वो सबसे डिवाइड होगा। तो इसका एलसीएम जो है हमारा 2800 आ जाएगा और जो नीचे जो इसका एचसीएफ होगा उसका 100 होगा। अब इसको काटिए, 10 10 10 10। तो इसका एचसीएफ हमारा एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, 28, यानी कि एलसीएम मेरा 28 है, एचसीएफ मेरा 0.35 है। तो इसका आंसर कौन वाला होगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए अब इस क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन 11 नंबर हमारा क्या कहता है। तो 11 नंबर को क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो क्या कहता है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक, मतलब एलसीएम हमारा दिया हुआ है 78 और एचसीएफ दिया हुआ है 13 और उसमें से एक संख्या हमारा 26 दिया हुआ है, दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो सिंपल सी बात है कि हम लोग जानते हैं कि जब कभी भी कोई नंबर का एचसीएफ है ना, कोई भी दो नंबर का निकालते हैं और एलसीएम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो दोनों संख्या का मल्टीपल के बराबर हो जाता है। तो हमको दूसरी संख्या निकालना है। इसका मतलब क्या कि एचसीएफ
है ना, गुने एलसीएम और बटा में हमारा क्या हो जाएगा ए। तो यहाँ पर देखिएगा एचसीएफ मेरा कितना है 13 और ये मेरा 78 और पहली संख्या हमारा 26 है। 13 से काटेंगे 13 दूना 26, 2 से काटेंगे 2 तिया 6, है ना, 2 9 18। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 39। तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो हम लोग देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा था कि दो सह अभाज्य संख्याओं का एलसीएम हमारा 638 दिया हुआ है यदि एक संख्या हमारा 29 है। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि कोई भी दो सह अभाज्य संख्याओं का रहेगा तो उसका एचसीएफ हमारा क्या होता है, एचसीएफ हमारा 1 होता है। तो देखिए पहली संख्या हमारा दिया हुआ है 29 और एलसीएम हमारा दिया हुआ है ना, 29 दिया हुआ है पहली संख्या। तो दूसरी संख्या हमारा क्या होगा, दूसरी संख्या क्या होगा कि एलसीएम हमारा 638 है और उसका एचसीएफ हमारा 1 है। तो दूसरी संख्या हमारा हो जाएगा 638, है ना, गुना 1 और बटा में 29। अब इसको 29 से काट देंगे तो यहाँ हमारा कितना आएगा 22, यानी 22 बन जा 22 को 1 से गुना करेंगे तो 22 से कब 22, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन कितना आसान है, कहता है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है, उसका लघुत्तम समापवर्तक हमारा कितना है 96। अब देखिए 3:2 है, अब भाई इसी का एलसीएम निकालिए। तो एलसीएम यहाँ पर वैसा कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा है तो गुना कर दिए, 3 दूना 6, यानी कि 6 के बराबर हमारा कितना दिया हुआ है ना 96 दिया हुआ है ना, यानी कि एलसीएम हमारा 6 के बराबर 96 दिया हुआ है। तो 1 के बराबर कितना होगा 6 के 6, है ना, 6 से काटेंगे तो 6 के 6 और 6 6 36, यानी कि 1 का बराबर हमारा क्या आ गया 16। तो हमको 3 के बराबर निकालना है। तो 3 के बराबर हमारा कितना होगा 16 गुने 3, तो 16 दूना 32, 16 तिया 48। तो पहला संख्या हमारा 48 हो जाएगा और दूसरी संख्या आप देखेंगे तो 2 को आप 16 से गुना कीजिए तो कितना आएगा 16 दूना 32। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा 48 और 32, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा 14 नंबर क्या कहता है कि दो संख्याओं का योग 434 है, उनका महत्तम समापवर्तक। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा गलती है, एचसीएफ होगा, इनकी योग हमारा 434 दिया हुआ है और उनका महत्तम समापवर्तक 31 दिया हुआ है। तो संख्याओं के कितने युग्म उपरोक्त शर्तों को संतुष्ट कर सकते हैं, है ना, उसको बताना है। तो इस प्रश्न को हम लोग बनाते हैं। देखिए इसको हम लोग कॉन्सेप्ट से बनाते हैं। कहता क्या है कि मान लेते हैं कि माना कि, है ना, माना कि हमारा जो संख्या होगा वो संख्या हमारा क्या हो जाएगा 31 है। तो 31 ए मान लेते हैं और दूसरा हम लोग मान लेते हैं 31 बी। अब इसको हम लोग दोनों को जोड़ते हैं तो 31 ए प्लस में 31 बी दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 434। तो हमारा ए प्लस बी हमारा कितना हो जाएगा 434 को डिवाइड कर दीजिए 31 से, तो इसका आंसर आएगा हमारा 14, यानी कि a प्लस बी का वैल्यू हमारा कितना आ गया 14। अब ऐसे दो संख्याओं को आपस में a और b का वैल्यू बैठाइए जिसके बीच का अंतर हमारा क्या होगा, आपस में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो अब मान लीजिए कि हम लोग a और b का वैल्यू क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले 5 और 9 को देखते हैं, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। इसके बाद हमारा 3 और 11 हो सकता है, ठीक है। उसके बाद 13 और 11 हो सकता है। इनके बीच में कोई भी हमारा जो एचसीएफ है 5 और 9 का एचसीएफ हमारा क्या होगा 1 होगा। 3 और 11 का एचसीएफ क्या होगा 1 होगा। 3 और 11 का एचसीएफ हमारा 13 और 11 का एचसीएफ कितना होगा। देखिए तो हम लोग अब यहाँ पर देख सकते हैं 5 और 9 है, फिर 3 और 11 है, 13 और 1 है। तो इसके बीच में एचसीएफ क्या है 1 है, इसके बीच में एचसीएफ क्या है 1 है, इसके बीच में एचसीएफ क्या है 1 है और सबको जोड़ने से हमारा कितना आ रहा है 14 आ रहा है। इसका मतलब कितने पेयर बन सकते हैं 1 2 3, तो 3 पेयर बन सकते हैं। कितने पेयर बन सकते हैं 3 जोड़े ऐसे बन सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं। कहता है उस छोटी से छोटी संख्याओं के अंकों का योग ज्ञात करें, है ना, जो 18 21 25 39 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार 3 शेषफल बचता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम 18 21 और 25 का और 39 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे, इसमें बहुत सारा मेथड है तो कोई भी मेथड से आप लोग क्या कर सकते हैं एलसीएम को निकाल सकते हैं। चलिए तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि डिवीजन मेथड को लगाते हैं। सबसे पहले आप इसको क्या कीजिए कोई भी एक नंबर से डिवाइड करिए तो क्या चीज जाएगा 3 से, 3 छक्का 18, 3 से 21, ये नहीं जाएगा, है ना, 3 के 3, 3 तिया 9। अब कोई टेबल से नहीं जा रहा है तब इसका एलसीएम हमारा सबको क्या करेंगे आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या होगा 3 गुने 6 गुने 7 गुने 25 गुने 13। अब सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा
पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 40,950। अब देखिएगा कि हर बार हमारा जो शेषफल बच जा रहा है 3, अब हमारा रिक्वायर्ड नंबर तब क्या हो जाएगा, है ना, इसको क्या कर देंगे कि जोड़ देंगे। 40,950 में आप 3 जोड़ दीजिए तो जोड़ने से हमारा क्या आएगा, 40,953। अब आगे बोल रहा है अंकों का योग निकालना है ना। अब अंकों का योग निकालिए कि क्या होगा, अंकों का योग। अब अंकों का योग हम निकालेंगे तो 4 प्लस 0 प्लस 9 प्लस 5 प्लस 3 सबको जोड़ेंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 21, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। अब देखिए 16 नंबर क्या कहता है कि वह बड़ी से बड़ी, है ना, लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग करके 24 मीटर, 32 मीटर और 42 मीटर की लंबाई को पूर्णतः मापा जा सकता है। ऑप्शन में आपके पास दिया हुआ है। देखिए सबसे बड़ी से बड़ी तो 24 मीटर, 32 मीटर और 42 मीटर, इसका आपको क्या करना पड़ेगा कि एलसीएफ निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ। तो अभी हम बताएं कि एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले इसका अंतर निकालिए। तो इस दोनों का अंतर क्या है, 8 का अंतर है। ये दोनों का अंतर कितना है, 10 का अंतर है। और उसके बाद आप इसके बीच का अंतर निकालिए कि कितना होता है। 24 और 42 को हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, देखिए 24 और इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और यहाँ 1, 18 हो जाएगा। अब आप देखिए 8 सबसे छोटा हमारा 8 है, क्या 8 सबसे डिवाइड हो रहा है क्या, 8 8 तिया 24, 8 चौक 32, है ना, 8 पचे 40, 8 छक 48, मतलब 42 नहीं आ रहा है। तो अब इसको क्या करेंगे कि फैक्टराइज करेंगे। तो इसका फैक्टराइज करेंगे तो 4, है ना, गुना 2 हो जाएगा। अब क्या देखिए कि हमारा सबसे है 2, तो 4 सबको कर रहा है, 4 4 से ये जा रहा है, ये नहीं जा रहा है। तो हमारा सबसे मिनिमम संख्या हमारा क्या हो रहा है, 2। तो इसका एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, 2। 2 ऐसा संख्या है जो 24 को भी डिवाइड कर रहा है, यानी कि 24 से भी 24 को डिवाइड कर पा रहा है, 32 को भी हमारा 2 डिवाइड हो जा रहा है, 42 भी हमारा 2 से डिवाइड हो रहा है। तो इसका एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अब देखिए क्या कहता है कि 3 कंटेनरों में 72 लीटर, 190 लीटर, 144 लीटर, है ना, दूध भरा है। उस बड़े से बड़े माइक कैन को धारिता ज्ञात करे जो सभी कंटेनर को मौजूद मात्राओं को पूर्णतः बिना कुछ शेष बचे माप सकता है। चलिए तो हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं। क्या करते हैं, इसका भी एचसीएफ निकालते हैं। 72, 190 लीटर और 144 लीटर, इसका बस एचसीएफ निकाल दीजिए, आंसर हो जाएगा। तो बीच का अंतर आप देखिए उसी तरह 18 होगा। इसका बीच का अंतर कितना है, 54 है। और इसके बीच का अंतर का आप निकालिए कि कितना होता। देखिए इसका अंतर हमारा क्या हो जाएगा, 72। अब आप देखिए कि क्या 18 सबसे छोटा संख्या हमारा 18 है, क्या 18 सबको डिवाइड कर पा रहा है, नहीं। तो सबको डिवाइड नहीं कर पा रहा है। तो इसको क्या कीजिए कि आप आगे का प्रोसीजर को देखेंगे। 18 सबसे डिवाइड हो जा रहा है तो यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो 18 चौक 72, है ना, 18 से 190 भी हो जा रहा है, 144 भी हो रहा है, यानी कि एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा, 18। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 18 लीटर, ऑप्शन नंबर बी। देखिए अब अगला क्वेश्चन हमारा 18 क्या कहता है कि दो धनात्मक संख्याओं का लसप यानी कि एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल हमारा क्या है, 72 है, और दोनों संख्याओं का अंतर 1 है। तो इसको क्या करेंगे ना कि ऑप्शन के अनुसार बनाएंगे। क्या करेंगे कि हम लोग सबसे पहले ए ऑप्शन को लेते हैं, है ना, यानी कि इसका एलसीएम हमारा दिया हुआ है कितना, 8 दिया हुआ है, और एचसीएफ हमारा कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। तो अब आप देखिए बीच का अंतर भी हमारा कितना है, अंतर भी हमारा 1 है। तो ये फुलफिल हो रहा है। अब क्या 8 और 9 को गुना करने से हमारा 72 आ रहा है, तो ऑब्वियस आ रहा है 8 9 72। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिएगा 19 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जो 15 20 से विभाजित किए जाने पर प्रत्येक स्थिति में हमारा 19 रहता है। तो इसको क्या करेंगे कि सबसे पहले आप इसका एलसीएम निकालें। 15 और 20 का एलसीएम हमारा क्या होगा, तो 15 और 20 का एलसीएम निकालेंगे तो बड़ी संख्या हमारा क्या है, 20 है। क्या हमारा 15 20 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसका डबल कीजिए। तो 20 दूना 40 होगा। अब 40 भी 15 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो उसको 3 से गुना कीजिए, तो कितना हो जा रहा है, 60। यानी कि 20 को हम 3 से गुना करते हैं तो हमारा आता है 60, जो कि हमारा 15 से भी डिवाइड हो जा रहा है, और 60 जो है हमारा 20 से भी डिवाइड हो जा रहा है। तो एलसीएम मेरा कितना आ गया, एलसीएम मेरा पता चल गया 60। अब बोल रहा है कि प्रत्येक स्थिति में 19 शेष रहता है। तो अभिष्ट संख्या यानी कि जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर जो होगा वो हमारा क्या होगा, उसमें से आप क्या कीजिए कि 19 को जोड़ दीजिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, 9, 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7, यानी कि 79, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 79।
इसका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 79। अब देखिएगा ये भी आसान सवाल है। कहता है कि 4 अंकों वाली वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 7, 11 और 13 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेषफल बचता है। तो देखिए इसमें भी आपको क्या करना है, कैल्शियम निकालना है। 7, 11 और 13 का एलसीएम निकाल दीजिए। 7, 11 और 13 का एलसीएम निकालिए तो आप कोई भी मेथड लगा सकते हैं। देखिए 7, 11, 13 तो कोई से जाएगा नहीं, तो 7, 11 और 13 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एलसीएम निकल जाएगा। तो एलसीएम मेरा कितना हो जाएगा, हमारा एलसीएम हो जाएगा 1001। अब इसमें क्या कर रहा है कि हर बार शेषफल हमारा 4 बच जा रहा है, तो अभिष्ट संख्या हमारा कितना हो जाएगा, अभिष्ट संख्या हमारा हो जाएगा 1001 में से हम उसको 4 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 1005। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए हम लोग टोटल 20 क्वेश्चन किए हैं, 20 में आपका कितना सही हुआ वो आप क्या करें, कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें। और आप इस सेशन आपको कैसा लगा उसके बारे में भी आप क्या करें, कमेंट करें, ठीक है। और आप है ना कैसा वीडियो आप चाहते हैं, मैथ का, रीजनिंग का, झारखंड का, है ना, उस पर भी आप कमेंट करें, है ना, उस पर हम क्या करेंगे कि वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे। चलिए तो धन्यवाद इस सेशन को लास्ट तक देखने के लिए।